बहुत समय पहले की बात है, जब संसार अभी इतना भागदौड़ और शोर शराबे से भरा नहीं था। तब भी मनुष्य के भीतर एक बेचैनी थी, नींद टूटती थी, मन भटकता था और चिंताएं उसे अपने कब्जे में ले लेती थीं। आज के युग में यह समस्या और गहरी हो गई है। लोग बिस्तर पर लेटे रहते हैं लेकिन नींद नहीं आती। आंखें बंद होती हैं पर भीतर विचारों का तूफान चलता रहता है। जीवन की थकान मिटती नहीं, शरीर आराम चाहता है पर मन चैन नहीं लेने देता। यही कारण है कि हम सोते तो हैं लेकिन नींद उतनी गहरी नहीं होती जो हमारी आत्मा तक पहुंच सके। और यहीं से शुरू होता है उस रहस्य की तलाश जिसे गहरी नींद और ध्यान कहा जाता है। नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है, बल्कि यह मन की शांति और आत्मा के संतुलन का भी माध्यम है। जब इंसान गहरी नींद लेता है तो उसका शरीर पुनः ऊर्जावान हो जाता है, लेकिन जब वही नींद ध्यान के साथ जुड़ती है तब वह केवल शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी शुद्ध कर देती है। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य यही है कि यह हमें भीतर से जोड़ता है, बाहर की सारी उथल पुथल को शांत करता है और हमें हमारे वास्तविक स्वरूप की झलक दिखाता है। गौतम बुद्ध ने जीवन के हर क्षेत्र में ध्यान का महत्व समझाया है। उनका कहना था कि ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। जब व्यक्ति ध्यान करना सीख जाता है तो उसकी नींद भी गहरी होने लगती है। ध्यान मन के विकारों को साफ कर देता है और जब मन साफ हो जाता है तब नींद स्वाभाविक रूप से गहरी और सुखद हो जाती है। यह गहरी नींद साधारण नींद से बिल्कुल अलग होती है। यह ऐसी नींद है जिसमें व्यक्ति का तन और मन दोनों एक साथ विश्राम करते हैं, जहां सपनों का बोझ कम हो जाता है और हृदय हल्का महसूस करता है। आज की व्यस्त दुनिया में लोग रात को बिस्तर पर लेटकर भी मोबाइल फोन स्क्रॉल करते रहते हैं। मन में काम की चिंता या रिश्तों की उलझनें भरी रहती हैं। ऐसे में जब नींद आती भी है तो वह टूट टूट कर आती है। सुबह उठने पर शरीर थका हुआ लगता है और जीवन एक बोझ जैसा प्रतीत होता है। यही कारण है कि हमें बुद्ध के बताए हुए ध्यान और गहरी नींद के रहस्य की ओर लौटना चाहिए। यह रहस्य हमें बताता है कि कैसे रात का समय केवल सोने का नहीं बल्कि आत्मा से मिलने का भी अवसर है। गहरी नींद और ध्यान का मिलन हमें वही सुकून देता है जो एक बच्चे को मां की गोद में मिलता है। बच्चा बिना किसी चिंता, बिना किसी भय के गहरी नींद में सो जाता है क्योंकि उसका मन अभी समाज के बोझ से मुक्त है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उसका मन भारी हो जाता है और नींद हल्की पड़ जाती है। ध्यान वही चाबी है जो इस भारी मन को हल्का करती है, और जब मन हल्का होता है तब नींद स्वाभाविक रूप से गहरी हो जाती है। कल्पना कीजिए कि रात का समय है, बाहर चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ है, चांदनी धरा को शीतलता से भर रही है और आप शांत मन से बिस्तर पर लेटे हैं। आपके भीतर कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं, बस एक गहरा सुकून। धीरे धीरे आपकी सांसें लंबी और गहरी हो जाती हैं और आप भीतर से ऐसे विश्राम में उतरते हैं जैसे आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ रही हो। यही है गहरी नींद और ध्यान का रहस्य। ये केवल सोने की प्रक्रिया नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है, एक ऐसा अनुभव जिसमें आप खुद से मिलते हैं। गौतम बुद्ध ने हमेशा कहा कि जब मन चंचल होता है तो नींद भी चंचल हो जाती है, लेकिन जब मन स्थिर हो जाता है तो नींद भी स्थिर और गहरी होती है। ध्यान हमें उस स्थिरता की ओर ले जाता है। हर दिन कुछ क्षण ध्यान में बिताकर हम अपने भीतर की उलझनों को सुलझा सकते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे हमारे सोने के तरीके को बदल देती है। हम रात को बिस्तर पर जाते हैं तो मन शांत रहता है, विचारों का कोलाहल बंद हो जाता है और नींद एक पवित्र यात्रा की तरह लगती है। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम गहरी नींद लेते हैं तो हमारा मस्तिष्क अधिक स्पष्ट हो जाता है, हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है और हमारे रिश्ते भी अधिक मधुर हो जाते हैं। ध्यान से जुड़ी नींद हमें करुणा, प्रेम और धैर्य सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन का बोझ उतना भारी नहीं जितना हम सोचते हैं, बस हमें उसे ढोने का तरीका बदलना है। यह रहस्य हमें यह भी समझाता है कि सच्ची नींद और ध्यान केवल रात का हिस्सा नहीं है बल्कि यह पूरे दिन की साधना है। जैसे हम पूरे दिन किस प्रकार सोचते हैं,
किस तरह व्यवहार करते हैं वही हमारी रात की नींद को प्रभावित करता है। यदि दिन भर मन अशांत रहेगा तो रात को गहरी नींद असंभव होगी, लेकिन यदि दिन भर हम ध्यान और संतुलन बनाए रखें तो रात को नींद अपने आप गहरी हो जाएगी। इसीलिए यह रहस्य हमें जीवन की सबसे गहरी शिक्षा देता है कि नींद और ध्यान दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ध्यान मन को तैयार करता है और नींद शरीर को। दोनों मिलकर हमें पूर्ण विश्राम देते हैं और हमें वह जीवन जीने की ताकत देते हैं जिसमें हर सुबह नई शुरुआत होती है। यह परिचय केवल एक दरवाजा है उस गहन यात्रा का जो गहरी नींद और ध्यान के रहस्य में छुपी है। यह हमें आमंत्रण देता है कि हम उस पथ पर चलें जहां नींद केवल थकान मिटाने का साधन नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने की साधना बन जाती है। यह वह मार्ग है जो हमें न केवल स्वस्थ जीवन देता है बल्कि एक ऐसा मन भी प्रदान करता है जो शांति से भरा हो। यही वह रहस्य है जो हमें अपने भीतर की गहराई तक ले जाता है और हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत न बाहर है न धन दौलत में, बल्कि उस गहरी नींद और ध्यान में है जहां आत्मा विश्राम करती है और नया जीवन पाती है। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल बुद्धा में स्वागत है। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है जब राजगृह नगरी के पास एक शांत और घना वन था। इस वन के बीचों बीच गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। चारों ओर गहरी शांति फैली हुई थी। पक्षियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट और पास बहती नदी की कलकल ध्वनि एक अद्भुत संगीत रचती थी। इसी वातावरण में बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन के गहरे रहस्यों की शिक्षा देते थे। एक दिन उनके पास मगध राज्य का एक व्यापारी आया। व्यापारी बहुत धनी था, लेकिन उसकी आंखों के नीचे गहरी थकान थी। चेहरा मुरझाया हुआ था, मन में चिंता और बेचैनी भरी थी। वह बुद्ध के चरणों में बैठ गया और बोला, प्रभु, मेरे पास धन है, वैभव है, परिवार है, लेकिन एक चीज मुझे कभी नहीं मिलती, गहरी नींद और मन की शांति। रात को आंखें बंद करता हूं तो मन भागता रहता है। बीते हुए पलों की यादें और आने वाले कल की चिंता मुझे जगाए रखती हैं। मैं कितनी भी कोशिश करूं, नींद मुझसे दूर भाग जाती है। कृपया मुझे बताइए कि गहरी नींद और ध्यान का रहस्य क्या है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा धन उसकी जागरूकता है। जब मनुष्य का मन भूतकाल और भविष्य की चिंता में फंस जाता है तो नींद उससे रूठ जाती है। गहरी नींद तभी आती है जब मन पूरी तरह से वर्तमान में होता है और ध्यान उसी का मार्ग है। व्यापारी ने पूछा, प्रभु, यह ध्यान क्या है? क्या यह सिर्फ सन्यासियों के लिए है या एक व्यापारी भी इसे कर सकता है? बुद्ध ने बड़े स्नेह से कहा, ध्यान किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं है। यह तो श्वास की तरह है। जैसे हर कोई श्वास लेता है वैसे ही हर कोई ध्यान कर सकता है। ध्यान का अर्थ है मन को वर्तमान में स्थिर करना, हर विचार को देखना और धीरे धीरे उसके पार चले जाना। उस दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों और व्यापारी दोनों को एक गहरी शिक्षा देने के लिए एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक युवक था जो हर रात बेचैनी से करवटें बदलता रहता था। वह सोचता रहता कि कल क्या होगा, कल कैसा होगा, कल किससे मिलेगा, कल कितना धन कमाएगा। उसकी यह चिंता इतनी बढ़ गई कि उसका शरीर भी बीमार पड़ने लगा। एक दिन वह मेरे पास आया और बोला, प्रभु, मैं रात को सो नहीं पाता, मुझे शांति चाहिए। मैंने उससे कहा, जब रात को सोने जाओ तो सबसे पहले अपनी श्वास को देखो। आंखें बंद करके बस यह अनुभव करो कि श्वास अंदर जा रही है और श्वास बाहर आ रही है। उस पर कोई नियंत्रण मत रखो, बस देखो। धीरे धीरे विचार शांत होने लगेंगे और जब विचार शांत हो जाएंगे तो गहरी नींद अपने आप आने लगेगी। व्यापारी बड़ी उत्सुकता से यह सब सुन रहा था। उसने पूछा, प्रभु, लेकिन मेरा मन तो बहुत उथल पुथल करता है। जैसे ही मैं आंखें बंद करता हूं, मेरे व्यापार के सौदे, हानि लाभ, परिवार की समस्याएं सब मेरे सामने आने लगती हैं। बुद्ध ने कहा, मन तो बंदर की तरह है। वह एक शाख से दूसरी शाख पर कूदता है, लेकिन जब तुम उसे एक ही जगह बैठाना सीख लोगे तब वह शांत हो जाएगा। यही ध्यान की साधना है। उस रात व्यापारी ने बुद्ध की बताई हुई विधि अपनाई। उसने श्वास को देखना शुरू किया।
पहले तो मन इधर उधर भागता रहा, लेकिन उसने बुद्ध के शब्द याद किए कि भागते हुए मन को पकड़ना नहीं है, बस देखना है। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। पहली बार जीवन में उसने गहरी नींद का स्वाद चखा। सुबह जब वह उठा तो उसके चेहरे पर एक नई ताजगी थी। अगले दिन वह बुद्ध के पास आया और बोला, प्रभु, मैंने जीवन में पहली बार ऐसा अनुभव किया है कि नींद कितनी मधुर होती है। यह तो किसी खजाने से कम नहीं है। कृपया मुझे बताइए कि क्या यह अनुभव स्थायी हो सकता है। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल हो सकता है, यदि तुम ध्यान को अपनी दिनचर्या बना लो। जिस तरह तुम रोज भोजन करते हो, पानी पीते हो, उसी तरह रोज थोड़ी देर ध्यान करो। यह केवल नींद ही नहीं देगा, बल्कि जीवन में ऐसी शांति देगा जिसे कोई चुरा नहीं सकता। बुद्ध ने आगे कहा, ध्यान का अर्थ है अपने भीतर लौटना। तुम बाहर दौड़ते हो, धन, मान, सम्मान, शक्ति, सुख सुविधाओं के पीछे, लेकिन भीतर नहीं झांकते। जब मनुष्य भीतर जाता है तब उसे असली खजाना मिलता है। नींद और शांति उसी खजाने की झलक है। समय बीतता गया। व्यापारी रोज ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका स्वभाव बदल रहा है। पहले वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था, अब शांत रहता। पहले उसे व्यापार में हानि की चिंता सताती थी, अब वह सहज होकर निर्णय लेने लगा। सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि अब उसे हर रात गहरी नींद आती थी। उसके चेहरे पर एक आभा थी और लोग उससे मिलने आते तो कहते, तुम्हारे भीतर कुछ नया है। तुम्हारा चेहरा पहले से कहीं अधिक शांत और प्रसन्न दिखता है। एक दिन व्यापारी ने बुद्ध से कहा, प्रभु, अब मैंने समझ लिया है कि असली सुख बाहर नहीं है। असली सुख मन की शांति और गहरी नींद में है। पहले मैं सोचता था कि मेरा धन ही मुझे सुख देगा, लेकिन वह तो मुझे रात भर जगाए रखता था। असली सुख तो इस ध्यान में है जिसने मेरे भीतर संतुलन और सहजता ला दी। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही जीवन का रहस्य है। गहरी नींद और ध्यान दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जब ध्यान आता है तो नींद गहरी होती है, और जब नींद गहरी होती है तो ध्यान सहज हो जाता है। यह मनुष्य को एक ऐसे बिंदु तक ले जाता है जहां वह जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रह सकता है। बुद्ध के इन वचनों ने न केवल व्यापारी बल्कि उनके सभी शिष्यों को भी गहराई से प्रभावित किया। सभी ने यह अनुभव किया कि ध्यान केवल एक साधना नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। जब मनुष्य ध्यान में उतरता है तो उसका हर काम ध्यानमय हो जाता है। उसका चलना, बोलना, खाना, पीना सब एक तरह का ध्यान बन जाते हैं। तब जीवन एक मधुर संगीत बन जाता है और नींद उस संगीत का सबसे सुंदर हिस्सा होती है। धीरे धीरे यह संदेश पूरे मगध और उसके आसपास के राज्यों में फैल गया। लोग कहने लगे कि बुद्ध ने नींद को भी आध्यात्मिक साधना का हिस्सा बना दिया है। लोग दूर दूर से केवल इतना सीखने आते कि सोने से पहले ध्यान कैसे करें, और जब वे ध्यान करते तो उन्हें न केवल नींद मिलती बल्कि जीवन में एक नई दिशा भी मिलती। इस तरह बुद्ध ने यह रहस्य बताया कि गहरी नींद और ध्यान अलग अलग नहीं है, वे तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ध्यान मन को शांति देता है और वही शांति गहरी नींद में बदल जाती है। जब मनुष्य इस रहस्य को समझ लेता है तो उसका जीवन भीतर और बाहर से संतुलित हो जाता है। और इस प्रकार बुद्ध की यह शिक्षा आज भी जीवित है। जब कोई बेचैनी से सो नहीं पाता, जब कोई चिंता में घिरा होता है, जब कोई थकान से टूटा होता है, तो वह बुद्ध के इन शब्दों को याद कर सकता है। बस श्वास को देखो, वर्तमान में रहो, और धीरे धीरे तुम्हारा मन स्वयं ही गहरी नींद और ध्यान के महासागर में उतर जाएगा। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन का असली सुख भोग विलास में नहीं, बल्कि मन की शांति और आत्मिक संतुलन में है। और यही है गहरी नींद और ध्यान का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। राजगृह नगरी के पास एक विशाल और शांत वन था, जहां हरे भरे वृक्षों के बीच से आती हवा मन को सुकून देती थी। उस वन में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। हर दिन दूर दूर से लोग बुद्ध के पास आते थे। कोई दुख से पीड़ित होता, कोई भ्रम में डूबा होता, कोई नींद न आने की समस्या से परेशान होता, तो कोई अपने मन के अशांत विचारों को शांत करना चाहता। बुद्ध के पास आने वाले हर व्यक्ति के चेहरे पर एक ही सवाल लिखा होता, जीवन में शांति कैसे मिले, नींद गहरी कैसे आए
और मन की बेचैनी कैसे मिटे। उन दिनों एक युवक अक्सर बुद्ध के पास आता। उसका नाम आरव था। आरव राजगृह का रहने वाला था। वह बुद्धिमान था, परंतु रात को उसे कभी चैन की नींद नहीं आती। दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसकी आंखें आधी रात तक खुली रहती। शरीर थका रहता, लेकिन मन भागता रहता। कभी भविष्य की चिंता उसे जगाए रखती, कभी अतीत की यादें। सुबह उठता तो ऐसा लगता मानो रात भर सोया ही नहीं। उसकी आंखें लाल रहती और मन चिड़चिड़ा हो जाता। एक दिन आरव बुद्ध के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, भंते, मैं जानना चाहता हूं कि गहरी नींद का रहस्य क्या है। मैंने बहुत उपाय किए, जड़ी बूटियां खाई, तेल मालिश करवाई, मन को समझाया, लेकिन रात आते ही विचार मुझे घेर लेते हैं। कृपया बताइए कि मैं चैन की नींद कैसे पा सकता हूं। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा। उनकी आंखों में अपार करुणा थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, नींद का रहस्य बाहर नहीं, भीतर है। तुम शरीर को थकाते हो, पर मन को शांत करना नहीं जानते। गहरी नींद वही पाता है जिसका मन शांत हो। मन तभी शांत होता है जब वह वर्तमान में टिकना सीख ले। अतीत की स्मृतियां और भविष्य की चिंताएं ही तुम्हारी नींद चुरा लेती हैं। आरव ने पूछा, भंते, यह मन कैसे शांत होगा? जब मैं लेटता हूं तो विचार अपने आप आने लगते हैं, उन्हें रोक नहीं पाता। बुद्ध ने धीरे से उत्तर दिया, विचारों को रोकना मत, बस देखना सीखो। जैसे कोई राहगीर सड़क पर गुजरता है, वैसे ही विचार भी आते जाते रहते हैं। जब तुम उनसे जुड़ते नहीं तो वे खुद शांत हो जाते हैं। यही ध्यान का रहस्य है और यही गहरी नींद का भी। उस दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों और आरव को एक अभ्यास कराया। सूर्य ढल चुका था, आकाश सुनहरे रंग में रंगा हुआ था। बुद्ध ने सबको कहा कि वे आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। उन्होंने कहा, सांस आती है उसे देखो, सांस जाती है उसे देखो। विचार आए तो उन्हें पकड़ो मत, बस गवाह बनकर देखो। पूरा वन उस समय जैसे ध्यान की ऊर्जा से भर गया। पत्तों की सरसराहट, झींगुरों की आवाज और दूर बहती गंगा की कलकल ध्वनि सब मानो ध्यान का हिस्सा बन गए। आरव ने पहली बार अपने भीतर गहरी शांति का अनुभव किया। विचार आते रहे, लेकिन जैसे ही वह उन्हें पकड़ने की कोशिश छोड़ देता, वे अपने आप चले जाते। मन हल्का हो गया और शरीर जैसे भारमुक्त हो गया। उस रात जब वह अपने घर लौटा और लेटा, तो उसने वहीं अभ्यास किया। सांस पर ध्यान लगाया और विचारों को बस आते जाते देखा। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ और उसे गहरी नींद आ गई। सुबह उठकर उसने महसूस किया कि वर्षों बाद उसका शरीर ताजा और मन प्रसन्न था। अगले दिन वह फिर बुद्ध के पास आया और बोला, भंते, कल रात मैंने वही अभ्यास किया और मुझे गहरी नींद आई। यह अद्भुत है, परंतु क्या यह स्थायी रह सकता है? क्या हर रात मुझे ऐसी ही नींद मिलेगी? बुद्ध ने कहा, आरव, जैसे खेत को प्रतिदिन पानी देना पड़ता है, वैसे ही मन को प्रतिदिन ध्यान से सींचना पड़ता है। ध्यान तुम्हारे भीतर की अशांति को धीरे धीरे धो देगा। जब मन पूरी तरह शांत हो जाएगा, तब तुम्हारी नींद भी स्वाभाविक रूप से गहरी होगी। गहरी नींद और ध्यान एक दूसरे के साथी हैं। ध्यान दिन का विश्राम है और नींद रात का विश्राम। जो दिन में ध्यान करता है, उसे रात को नींद अपने आप गहरी मिलती है। बुद्ध ने आगे एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक व्यापारी था। वह दिन रात धन की चिंता करता था। उसे लगता था कि कहीं उसका धन चोरी ना हो जाए, कहीं उसका सौदा घाटे में न चला जाए। चिंता इतनी बढ़ गई कि उसे नींद आना बंद हो गई। वह रोगी जैसा हो गया। एक दिन वह एक साधु के पास गया और कहा, मुझे चैन की नींद नहीं आती। साधु ने मुस्कुराकर कहा, अपने धन को लोगों में बांट दो। व्यापारी ने सोचा, यह तो असंभव है, परंतु एक दिन जब उसकी हालत बहुत बिगड़ गई, तो उसने थोड़ा थोड़ा धन गरीबों में बांटना शुरू किया। अजीब बात हुई, हर दिन जैसे जैसे वह बांटता गया, उसकी चिंता घटती गई और जब मन हल्का हो गया तो वह सोने लगा। उसने समझा कि नींद सिर्फ शरीर की थकान से नहीं, बल्कि मन की शांति से आती है। बुद्ध ने यह कथा सुनाकर कहा, आरव, जैसे व्यापारी का बोझ धन था, वैसे ही तुम्हारा बोझ विचार है। जब तुम विचारों को छोड़ दोगे, तभी तुम्हें गहरी नींद मिलेगी। और विचार छोड़ने का सबसे सरल उपाय है ध्यान। दिन बीतते गए। आरव नियमित रूप से बुद्ध के पास जाता, ध्यान करता
और उसे धीरे धीरे महसूस होने लगा कि न सिर्फ उसकी नींद सुधर रही है, बल्कि उसका पूरा जीवन बदल रहा है। पहले जहां वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, अब शांत रहने लगा था। जहां पहले वह भविष्य की चिंता में खोया रहता था, अब वर्तमान में जीने लगा था। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भंते, मैंने समझ लिया कि गहरी नींद कोई साधारण बात नहीं है। यह आत्मा की गहराई से जुड़ी है। जब मन बोझिल होता है तो नींद भी बोझिल हो जाती है। जब मन मुक्त होता है तो नींद भी गहरी और मीठी हो जाती है। आपने मुझे यह अनमोल खजाना दिया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, यह खजाना मेरे पास नहीं था, यह तुम्हारे भीतर ही था। मैंने तो केवल दर्पण दिखाया है। अब यह तुम्हारी साधना पर है कि तुम इस खजाने को कितना सुरक्षित रखते हो। उस दिन से आरव न केवल खुद ध्यान करता, बल्कि दूसरों को भी ध्यान सिखाने लगा। जब भी कोई उससे पूछता कि उसे नींद क्यों नहीं आती, तो वह बुद्ध के बताए हुए तरीके से उसे सांस पर ध्यान केंद्रित करना सिखाता। लोग उसका अनुभव सुनकर प्रेरित होते और अपने जीवन में बदलाव लाते। धीरे धीरे पूरा गांव ध्यान करने लगा। रात को जब चारों ओर सन्नाटा होता, तो गांववासी अपने अपने घरों में आंखें बंद कर सांस पर ध्यान लगाते। इससे पूरे गांव में शांति और प्रेम का वातावरण बनने लगा। लोग स्वस्थ होने लगे, बीमारियां कम होने लगीं, और सबसे बड़ी बात यह कि हर किसी की नींद गहरी और सुकून भरी होने लगी। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से कहा, गहरी नींद और ध्यान दोनों एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। ध्यान दिन को शांत करता है और नींद रात को। जो ध्यान करता है उसकी नींद गहरी होती है, और जो गहरी नींद पाता है उसका ध्यान और गहरा होता है। दोनों मिलकर जीवन को संतुलन और शांति प्रदान करते हैं। इस प्रकार बुद्ध ने संसार को यह रहस्य बताया कि गहरी नींद पाने के लिए मन को ध्यान से शांत करना ही सबसे बड़ा उपाय है। यह रहस्य केवल आरव या उसके गांव का नहीं, बल्कि पूरे मानव जीवन का है। जो कोई भी इसे अपनाता है, उसके जीवन में शांति, स्वास्थ्य और आनंद का प्रवाह होने लगता है। बहुत समय पहले की बात है। गंगा किनारे बसे एक शांत और पवित्र वन में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। चारों ओर फैली हरियाली, हवा की मधुर ठंडक और नदी की कल कल ध्वनि ऐसा प्रतीत कराती थी मानो पूरा वातावरण किसी गहरे ध्यान में डूबा हुआ हो। उस वन में आने वाला हर व्यक्ति तुरंत ही शांति का अनुभव करता था। कई बार लोग कहते कि जैसे ही वे उस स्थान पर कदम रखते हैं, उनके मन की बेचैनी स्वयं ही समाप्त हो जाती है। एक दिन संध्या समय, जब आकाश पर सूर्यास्त की सुनहरी छटा बिखरी हुई थी और पक्षियों का मधुर गान वातावरण को भरा हुआ था, तब बुद्ध अपने आसन पर बैठे थे। उनके चारों ओर शिष्य एकाग्र होकर उनके वचनों को सुन रहे थे। तभी एक युवक जो दूर देश से यात्रा करके आया था, उनके चरणों में झुककर बैठ गया। उसके चेहरे पर थकान, उदासी और गहरी चिंता झलक रही थी। वह बोला, भगवान, मैं कई दिनों से परेशान हूं। न मुझे गहरी नींद आती है, न ही ध्यान में मन टिकता है। रात भर मैं करवटें बदलता रहता हूं और सुबह जब उठता हूं तो शरीर थका हुआ और मन अशांत होता है। कृपया मुझे बताइए, गहरी नींद और ध्यान का रहस्य क्या है? बुद्ध ने उसकी ओर बड़े करुणामय भाव से देखा। उनकी आंखों की गहराई में ऐसी शांति थी मानो सैकड़ों झीलें उसमें ठहरी हों। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारा ही नहीं, अपितु असंख्य प्राणियों का प्रश्न है। मनुष्य तब तक गहरी नींद नहीं सो सकता जब तक उसका मन शांति से भरा ना हो, और ध्यान तब तक नहीं जम सकता जब तक भीतर का कोलाहल शांत न हो जाए। युवक ने उत्सुकता से आगे झुककर कहा, भगवान, तो क्या नींद और ध्यान एक ही मार्ग के दो चरण हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, नींद और ध्यान दोनों एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं। यदि मन व्याकुल है तो न नींद अच्छी होगी और न ध्यान गहरा, और यदि मन शांति में है तो नींद भी विश्राम बनेगी और ध्यान भी जागरण। उन्होंने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था जिसके पास धन, वैभव और शक्ति सब कुछ था, परंतु वह रात को सो नहीं पाता था। उसकी आंखें लाल रहती, चेहरा थका हुआ और मन हमेशा क्रोधित। उसने अपने राजवैद्य से पूछा कि ऐसा क्यों है। वैद्य ने कहा, राजन, आपके पास सब कुछ है पर शांति नहीं है। आप रात को सोने से पहले अपने राज्य की समस्याओं
युद्ध की चिंताओं और खजाने की गिनती में डूबे रहते हैं। जब तक आप इन विचारों को छोड़ेंगे नहीं, तब तक नींद आपसे दूर रहेगी। यह सुनकर राजा ने उपाय पूछा। वैद्य ने कहा, सोने से पहले अपने मन को शांत करो, गहरी सांस लो और अपने भीतर की आवाज सुनो। राजा ने वैसा ही किया और पहली बार उसे गहरी और मीठी नींद आई। बुद्ध ने युवक की ओर देखते हुए कहा, मनुष्य दिन भर जितना बोझ उठाता है वही रात में भी ढोता है। यदि वह बोझ उतारे बिना बिस्तर पर जाता है तो नींद उसके पास नहीं आती, लेकिन यदि वह दिन का बोझ छोड़ दे, क्षमा करे, कृतज्ञ हो और अपने मन को हल्का करे तो नींद अपने आप आती है। युवक ने पूछा, भगवान, पर ध्यान का इसमें क्या संबंध है? बुद्ध बोले, ध्यान तो वही कला है जो दिन का बोझ उतारना सिखाती है। जब तुम ध्यान करते हो तब तुम अपने विचारों को आते जाते देखते हो। धीरे धीरे तुम उनसे चिपकना बंद कर देते हो और यही कला रात की नींद में काम आती है। यदि तुम सोने से पहले कुछ क्षण ध्यान कर लो, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर लो, तो मन शांत हो जाएगा और नींद गहरी होगी। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, याद रखो, नींद शरीर की विश्राम है और ध्यान आत्मा का विश्राम। जब दोनों मिल जाते हैं तो जीवन संतुलित हो जाता है। उस रात युवक ने बुद्ध के बताए अनुसार सोने से पहले ध्यान किया। उसने गहरी सांस ली, अपने विचारों को देखा और धीरे धीरे अपने मन को शांत किया। आश्चर्यजनक रूप से उस रात उसे पहली बार जीवन की सबसे गहरी नींद आई। सुबह जब वह जागा तो उसका चेहरा खिला हुआ था, मन हल्का और हृदय शांत। उसने आकर बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, अब मैंने अनुभव कर लिया है कि गहरी नींद और ध्यान का रहस्य क्या है। बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, याद रखो, यह केवल एक रात का अनुभव नहीं, बल्कि जीवन भर की साधना है। यदि तुम प्रतिदिन अपने मन को हल्का करोगे, ध्यान करोगे और कृतज्ञ होकर दिन का अंत करोगे, तो तुम्हारी नींद हर दिन गहरी होगी और ध्यान हर दिन स्थिर। यही संतुलन तुम्हें सुख और शांति की ओर ले जाएगा। धीरे धीरे वह युवक बुद्ध का शिष्य बन गया। उसने अपने जीवन का हर दिन इस अभ्यास के साथ जीना शुरू किया। समय बीतने के साथ उसका चेहरा इतना शांत और स्थिर हो गया कि लोग उसे देखकर कहते, यह तो चलता फिरता ध्यान है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हम सब अपने जीवन में भागदौड़, तनाव और चिंता में उलझे रहते हैं। यही कारण है कि हमें न गहरी नींद आती है और न ध्यान में मन लगता है। यदि हम बुद्ध की शिक्षा को अपनाएं तो सोने से पहले अपने विचारों का बोझ उतार दें, क्षमा करें, आभार व्यक्त करें और कुछ क्षण ध्यान करें, तो निश्चित ही हमें जीवन की सबसे गहरी और सुकून देने वाली नींद मिलेगी और ध्यान का रहस्य खुल जाएगा। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि गहरी नींद और ध्यान का रहस्य बाहर कहीं नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपा है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत करना सीख लेता है, वही गहरी नींद का आनंद लेता है और वही ध्यान की गहराई को छू पाता है। और जब मनुष्य इन दोनों को साध लेता है, तब उसका जीवन सच्चे अर्थों में सुखमय और शांत हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है। गंगा किनारे स्थित एक विशाल वन में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। उस वन की शांति इतनी गहरी थी कि वहां पहुंचते ही मनुष्य के भीतर की बेचैनी मानो पिघलने लगती थी। हरे भरे वृक्षों की छाया, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और बहती नदी की कलकल ध्वनि सब मिलकर एक ऐसा वातावरण रचते थे जहां मन अपने आप ही ध्यान में उतरने लगता था। बुद्ध के शिष्य प्रातःकाल उठते, ध्यान साधना करते और फिर गांव जाकर भिक्षा मांगते। जीवन सरल था, परंतु उसी सादगी में जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। एक दिन एक युवा भिक्षु आनंद, जो बुद्ध का बहुत प्रिय शिष्य था, उनके पास आया। वह चिंतित और थका हुआ लग रहा था। उसके चेहरे पर गहरी थकान थी और आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। बुद्ध ने उसे देखा और धीरे से पूछा, आनंद, तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हें पर्याप्त नींद नहीं मिल रही? आनंद ने सिर झुका लिया और बोला, भगवान, मैं हर रात सोने की कोशिश करता हूं, परंतु जैसे ही आंखें बंद करता हूं, मेरा मन असंख्य विचारों से भर जाता है। भविष्य की चिंता, अतीत की यादें और बीच बीच में यह भय कि कहीं मैं अपनी साधना में असफल न हो जाऊं। इस सब के कारण मेरी नींद उथली हो जाती है और मैं सुबह भारीपन लेकर उठता हूं।
बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, यह केवल तुम्हारी समस्या नहीं है। संसार का हर मनुष्य इस पीड़ा से गुजरता है। वे रात में सोते हैं परंतु वास्तव में सोते नहीं। उनका शरीर बिस्तर पर होता है लेकिन मन भटकता रहता है। गहरी नींद तभी आती है जब मन मौन हो जाता है, और मन का मौन ध्यान से आता है। आज मैं तुम्हें गहरी नींद और ध्यान का रहस्य बताता हूं। आनंद ध्यान से बुद्ध की ओर देखने लगा। बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, नींद और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार ध्यान में तुम विचारों के शोर को शांत करके भीतर उतरते हो, उसी प्रकार नींद में भी आत्मा तब तक गहराई तक नहीं जा पाती जब तक विचार शांत ना हो। तुम केवल लेटकर सोने का प्रयास करते हो, पर तुम्हारा मन अब भी दौड़ता रहता है। यही कारण है कि तुम्हें शांति नहीं मिलती। उस रात बुद्ध ने शिष्यों को वृक्षों के नीचे बैठाकर एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, कल्पना करो एक झील की। यदि उसमें लगातार पत्थर फेंके जाते रहें तो उसकी सतह पर लहरें उठती रहेंगी और तुम उसमें अपना प्रतिबिंब साफ नहीं देख पाओगे। लेकिन यदि पत्थर फेंकना बंद कर दिया जाए तो झील शांत हो जाएगी और तुम्हारा चेहरा उसमें स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। मन भी उसी झील की तरह है। जब तुम अतीत और भविष्य के विचार उसमें फेंकते हो तो लहरें उठती हैं और शांति भंग होती है। पर जब तुम विचार फेंकना बंद कर देते हो तब वही मन गहरी नींद और ध्यान की ओर ले जाता है। शिष्य मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम सोने जाओ तो अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। धीरे धीरे आने वाली और जाने वाली सांस को देखो। जब सांस को देखोगे तो मन धीरे धीरे शांत होगा। यही ध्यान है। जब ध्यान गहरा होता है तब नींद भी गहरी हो जाती है। गहरी नींद में शरीर ही नहीं, आत्मा भी विश्राम करती है, और यही सच्ची नींद का रहस्य है। उस रात आनंद ने बुद्ध की बताई विधि अपनाई। उसने लेटते समय अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित किया। शुरू में विचार आए, लेकिन उसने उन्हें रोका नहीं। वह केवल अपनी सांस के आने जाने को देखता रहा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उसकी आंखें स्वतः बंद हो गईं। उस रात पहली बार उसने गहरी नींद का अनुभव किया। जब सुबह वह उठा तो उसके चेहरे पर अद्भुत चमक थी और शरीर में नई ऊर्जा का संचार था। वह बुद्ध के पास गया और कृतज्ञता से बोला, भगवान, कल रात मैंने पहली बार सच्ची नींद का अनुभव किया। मेरा मन शांत था और सुबह मैंने खुद को नया पाया। क्या यही ध्यान और नींद का रहस्य है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ आनंद, यही रहस्य है। नींद केवल शरीर की थकान मिटाने के लिए नहीं होती, बल्कि आत्मा को भी ताजगी देने के लिए होती है। जो ध्यान करता है वह गहरी नींद पाता है, और जो गहरी नींद पाता है उसका मन अगली सुबह ध्यान के लिए और भी तैयार होता है। यह चक्र चलता रहता है और साधक की आत्मा उच्चतम शांति की ओर बढ़ती है। इसके बाद बुद्ध ने एक और कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक राजा ने मुझसे पूछा, भगवान, मेरा मन हर समय व्याकुल रहता है। मैं सोता हूं पर नींद नहीं आती। मैं विश्राम चाहता हूं पर शांति नहीं मिलती। आप बताइए कि मैं इस बेचैनी से कैसे मुक्त हो सकता हूं। मैंने उससे कहा, राजन, तुम्हारा मन सोने के योग्य नहीं है, क्योंकि वह दिन भर इच्छाओं और क्रोध से भरा रहता है। जिस मन में आग हो वह शांति कैसे पा सकता है? यदि तुम वास्तव में गहरी नींद चाहते हो तो पहले मन को निर्मल करो, ध्यान करो, करुणा का अभ्यास करो और अपने विचारों को शांत करो। तभी नींद तुम्हारे पास स्वयं चली आएगी। उस राजा ने वही किया और कुछ ही समय में उसने गहरी नींद और शांति का अनुभव किया। शिष्य यह सुनकर समझ गए कि गहरी नींद कोई बाहरी साधन से नहीं आती, बल्कि भीतर की साधना से आती है। दिन बीतते गए। आनंद सहित अन्य शिष्यों ने बुद्ध की शिक्षा को अपनाना शुरू किया। वे सोने से पहले अपने विचारों को शांत करने के लिए ध्यान करते, अपने श्वास को देखते और धीरे धीरे गहरी नींद में प्रवेश करते। वे पाते कि उनकी साधना और भी गहरी होने लगी है। एक दिन बुद्ध ने सबको संबोधित करते हुए कहा, मनुष्य के जीवन में दो विश्राम आवश्यक हैं, एक शरीर का विश्राम और दूसरा आत्मा का विश्राम। शरीर का विश्राम गहरी नींद से आता है और आत्मा का विश्राम ध्यान से। जब ये दोनों एक हो जाते हैं तब जीवन में संतुलन आता है। तब मनुष्य दुख और चिंता से मुक्त होकर आनंद का अनुभव करता है। यही जीवन का सच्चा रहस्य है।
बुद्ध की बातें केवल शिष्यों तक ही सीमित नहीं रहीं। धीरे धीरे यह ज्ञान गांवों और नगरों तक पहुंच गया। लोग जब भी बुद्ध से मिलने आते, वे उनसे गहरी नींद और ध्यान का रहस्य पूछते। बुद्ध मुस्कुराते और कहते, यदि तुम सोने से पहले अपना मन खाली कर सको तो तुम्हें दवाइयों की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारी नींद गहरी और मधुर होगी, और यदि तुम ध्यान कर सको तो तुम्हारा जीवन हर दिन एक नई ऊर्जा से भर जाएगा। समय बीतता गया और यह रहस्य पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों तक पहुंचता गया। जो लोग इसे अपनाते वे स्वस्थ, प्रसन्न और शांत रहने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि नींद केवल बिस्तर पर लेट जाने का नाम नहीं, बल्कि मन को विश्राम देने की कला है। और ध्यान केवल आंखें बंद कर लेने का नाम नहीं, बल्कि भीतर उतरकर आत्मा से जुड़ने का मार्ग है। इस प्रकार गहरी नींद और ध्यान का रहस्य बुद्ध की वाणी से संसार में फैला। आज भी जब कोई बेचैन आत्मा बुद्ध की इस शिक्षा को अपनाती है तो उसे शांति और सुकून मिलता है। गहरी नींद और ध्यान मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं, और यही था बुद्ध का संदेश। यदि तुम सच्ची नींद चाहते हो तो ध्यान करो, और यदि सच्चा ध्यान चाहते हो तो गहरी नींद लो। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब यह संतुलन आ जाता है तब जीवन में कोई भी दुख टिक नहीं पाता।